वेलकम। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, जैसा प्रॉमिस किया था मैंने कि आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे हम क्वेश्चन पे अटैक करेंगे इन द लिक्विड सोल्यूशन, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश करता हूं कि कम से कम जितना हो सके 10 क्वेश्चन तो कम से कम कराया जाए आज। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कंपेयर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कंपेयर एलिवेशन। लिखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कंपेयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन दिया हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या सोचोगे। बहुत लोगों का सोच ही नहीं पाते कि अरे कैसे सॉल्व करूंगा सर, रिलेशन कुछ पता नहीं चल रहा मेरे को। तो देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें क्वेश्चन बना के आना है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इजी चैप्टर है और उससे क्वेश्चन बनता है। सब लोग बनाते हैं तो तुम भी बनाओगे, ये याद रखना। ठीक है, BaCl2, C क्या है हमारा 0, चलो ये ले लेता हूं 0.0 क्या 0.1, इसको भी ले लेता हूं मोलार क्या FeCl3, सबको 0.1 ही ले लेता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, ये भी 0.1 मोलार Fe2SO4 होल थराइस। चलो कंपेयर करना है तुम्हें बेटा, एलिवेशन इन क्या बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, तुम्हारा दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि अरे क्या दिया हुआ है हमें, बस कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंपाउंड्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे सर, तो जरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला तुम लिखो जरा, कैसे निकालते। तो डेल TB इक्वल टू क्या I इंटू KB इंटू क्या मोलालिटी, यही होता था। याद करो, याद करो। अगर इन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है मोलालिटी। देखो मोलालिटी, चलो इसको स्मॉल m से लेके चलो, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m है, समझना स्मॉल m है। ठीक है, अगर कांस्टेंट है ये वैल्यू, ठीक है, मोलालिटी भी कांस्टेंट है, KB तो कांस्टेंट होता ही है, तो अब क्या डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। देखो एक रिलेशन ये निकल के आया क्या, देख लो, एकदम समझ के चलना बेटा। तो I पहले निकालने की कोशिश करते हैं, तो I इक्वल टू, अब I निकालने से पहले इन सबका N निकाल लेते हैं। N क्या है यहाँ पर, देखो N क्या है, देखो N अगर बात करें, बट उससे पहले अगर जरा मैं लिखूं कि 1 प्लस N-1 इंटू क्या अल्फा। ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ रहे हो। ठीक है, अगर तुम यहां से समझो, अगर तुम यहां से समझो कि एक अल्फा का वैल्यू मान लो कि 1 ले लिया है, कंसीडर कर लिया है मैंने। ठीक है, अल्फा का वैल्यू मैंने 1 कंसीडर किया है। ठीक है, तो I जो होगा यहाँ पे वो इक्वल टू क्या आएगा, N आएगा। I इक्वल टू क्या आएगा, N आएगा। इसका मतलब है कि जिसका N का वैल्यू ज्यादा उसका I का भी वैल्यू ज्यादा, तो जिसका I का वैल्यू ज्यादा, जिसका I का वैल्यू ज्यादा उसका डेल TB का भी वैल्यू ज्यादा। देख लो, देख लो, ये कंपैरिजन मैंने निकाला है। अगर कुछ नहीं दिया है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मान के क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखते हैं N, यहां पे N का वैल्यू देखो जरा कितना है, 2 है। देख लो K प्लस और Cl माइनस, यहां पे N का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पे N का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देख लो, और यहां पे N का वैल्यू 5 आना चाहिए। यस, यहां पे N का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। तो देखो तो किसका I का वैल्यू, N का वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका, इसका। इसका मतलब है कि इसमें डेल TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा, मैंने D का सबसे ज्यादा, फिर किसका C का, फिर किसका B का, फिर किसका A का। ये कंपैरिजन मैंने कहां से किया है, इससे, इस कंसेप्ट से और इस कंसेप्ट से। तो देखो दो कंसेप्ट हमारा यूज हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना। एक ये फर्स्ट और एक ये सेकेंड। देखिए एक क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए क्या कंसेप्ट है ये देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये पहला वैरायटी हुआ तुम्हारा। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हटाओ, ध्यान देना। अब वो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर
ये क्वेश्चन सेकंड है। कंपेयर, क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट। कंपेयर क्या बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान देना है। ऑप्शन क्या क्या है, चलो दे देता हूं, फिर से ऑर्डर तुम्हें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है K2SO4, सेकेंड ऑप्शन है NaCl, ठीक है बेटा। थर्ड ऑप्शन है हमारा यूरिया, एंड डी ऑप्शन जो है हमारा वो है AlCl3। अब तुम्हें कंपेयर करना है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिए हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये ध्यान देना है कि मैं पूछा क्या हूं, ठीक है। तो चलो जरा सोचो कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सोचना है तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, बोलो। पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डेल TF इक्वल टू क्या, I इंटू क्या KF इंटू क्या M, देख लो यही होगा, कोई दिक्कत। ये दोनों अगर कांस्टेंट हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है जानकारी, तो कांस्टेंट ही है मान के चलते हैं। तो डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, I के। देखो यहाँ भी एक रिलेशन मिल रहा है हमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो I इक्वल टू क्या होता है, मैंने कुछ देर पहले बताया, I इक्वल टू क्या होगा, N के बराबर होगा ना। नंबर ऑफ क्या एटम्स पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है बात, ये तो शुरू से हम जानते आ रहे हैं। तो जरा देखते हैं N का वैल्यू इसमें, यहाँ पे N का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे N का वैल्यू देखो 3 आ जाएगा, 2 इसका 1 इसका, है कि नहीं, क्लियर है। चलो यहाँ पे N का वैल्यू 2, यहाँ पे N का वैल्यू क्या रहेगा, बोलो 1 ही रहेगा। यूरिया के केस में N का वैल्यू 1 यूनिट मान के चलते हैं। अब AlCl3 में देखते हैं N का वैल्यू क्या है, 4 है, देख लो देख लो। तो अब ये बताओ मुझे, अब ये बात बताओ मुझे कि डेल TF अगर मैं लिखूं, डेल TF मैं अगर लिखूं, डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहा हूं मैं, अभी फ्रीजिंग पॉइंट का बात नहीं किया मैंने, पहले बता दूं। तो डेल TF लिखूं तो सबसे ज्यादा D, फिर किसका है भैया A, फिर किसका है B, फिर किसका है C। तो ये डेल्टा TF मैंने बात किया बेटा, ठीक है। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात बोलूं तो समझना है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन इन क्या फ्रीजिंग पॉइंट के। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिप्रेशन ऑफ क्या फ्रीजिंग पॉइंट के। तो जस्ट इसके क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, जस्ट इसके क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा फ्रीजिंग पॉइंट, है कि नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट इसके उल्टा, क्लियर हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया CBAD, CBAD, क्लियर हुआ। देख लो कंसेप्ट, हर में एक एक कंसेप्ट छुपा हुआ है हर क्वेश्चन में, तो थोड़ा सोचते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। जितना सोचोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं, चाहे वो नीट में आए हो चाहे जेई में आए हो। तो किस टाइप का, किस तरह के कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है वो सब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जरा देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये हम लोग ये भी हम देखो, आप सोचोगे कि क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सर, एकदम आता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग concentration factor is affected by change in क्या बेटा, टेम्परेचर। ओके बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा मोलालिटी, सेकेंड ऑप्शन है मेरा मोलारिटी, थर्ड ऑप्शन है मेरा मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, एंड लास्ट है डी जो है हमारा वेट फ्रैक्शन।
वेट फ्रैक्शन। देख लो, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्या टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो किस पे इफेक्ट आएगा, किस कंसंट्रेशन टर्म पे, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन लिखूं उससे पहले सबका क्या लिख देता हूं, फार्मूला लिख देता हूं। तो फर्स्ट फार्मूला किसका लिखूंगा, मोलारिटी का। तो m इक्वल टू वेट अपॉन क्या बेटा, वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन क्या लिखते हैं बोलो, वेट ऑफ क्या, एक मिनट, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन क्या, वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट ले लेंगे केजी में। चलो ये तो मोलारिटी का हो गया। मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन इन क्या, लीटर। देख लो क्लियर होता जा रहा है सबको। अब मैं जरा थर्ड जो है मेरा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन तो सबको पता है, इंडिविजुअल मोल अपॉन क्या, टोटल मोल। ऐसे भी है, ऐसे इसके लिए मैं भी लिख सकता हूँ अगर ए हो तो एक्स ए प्लस क्या, एक्स बी। क्लियर। अब क्या बच गया मेरा, वेट फ्रैक्शन। तो वेट फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो जगह है क्या, एक मिनट हटा देता हूँ, इसी को हटा के लिख देता हूँ वेट फ्रैक्शन का फॉर्मूला है कि नहीं। तो चलो डी में ही, डी को हटा के फोर्थ जो था वेट फ्रैक्शन, तो परसेंट वेट बाई वेट होता है। तो क्या लिखूंगा बोलो, वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन क्या, वेट ऑफ क्या, सॉल्यूशन इनटू क्या होता है 100। तो देखो हम जानते हैं, तुम अगर ध्यान दो तो तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि टेम्परेचर जो डिपेंडेंट होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम वाला फैक्टर होता है। जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट मास वाला फैक्टर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। याद है। तो देखो ये हमारा मोलारिटी वाला जो है ना, ये हमारा जब भी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलारिटी पे फर्क पड़ने वाला है आपका। तो ये बात ध्यान रखना है बेटा, समझ में आया। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये जे मेन का क्वेश्चन है 2008 का। सोचो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बस ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इज माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट of the same solution each, ठीक है, ये बताना है हमें। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, KF दिया हुआ है, हमें कितना दिया है 1.86 डिग्री केल्विन पर मोल kg, ठीक है। एंड KB भी दिया हुआ है, वो है 0.512 केल्विन पर केजी, ठीक। बहुत बढ़िया, हमें क्या निकालना है, TB। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। खुद से थोड़ा सोचो, फिर मैं सलूशन बताता हूँ। खुद से एक बार सोचिए, फिर मैं सलूशन तो मैं बताऊंगा ही, एक बार तुम भी सोचो कि क्या करेंगे। देखो क्या करेंगे बोलो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि TF जो गिवन है हमारा, TF गिवन है क्या है, माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस। देख लो गिवन है, और क्या पूछ रहा है, TB इक्वल टू वाट। अब देखो, अब थोड़ा सा और तुम अपना दिमाग लगाओ कि क्या कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन उतार लो, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हटाओ, देखो
बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे आज, जितना जिस तरह का वेरिएशन होता है सारे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो डेल टी वी अगर लिखूं मैं तो क्या होता है, आई के बी एम, यही होता है। देख लो, डेल टी एफ लिखूं अगर तुम्हें तो ये क्या लिखते हो, आई के एफ एम। देख लो, कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर इन दोनों का रेशियो लूं मैं, अगर इन दोनों का रेशियो लूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टीवी माइनस टीवी नॉट, याद है, और टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू क्या, जो ये सब तो सेम ही है, कांस्टेंट है तो हटा देता हूं, वैल्यू उसका फिक्स है, तो के बी अपॉन क्या, के एफ, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इन दोनों को लेके चलते हैं। हमें क्या निकालना है, टीवी निकालना है हमें, यही पूछा गया है ना, यही पूछा गया है ना। टीवी नॉट तो नहीं पूछा गया है, टीवी पूछा गया है, और टीवी नॉट तो हमें पता है। देख लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें पता है 100 डिग्री पे बात होती है एक्वा सॉल्यूशन पे, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरह से टीवी नॉट भी हमें दे दिया है 100, टी नॉट एफ ये हमें हमेशा क्या होता है वाटर का, 0 माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका वैल्यू माइनस में दिया हुआ है टी एफ का, तो वो क्या हो जाएगा 0.186 इक्वल टू क्या, 0.52 अपॉन 1.86। अब सॉल्व करो इसको सॉल्व करो तो तुम्हें टीवी मिल जाएगा कि टीवी माइनस 100 इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.52 इंटू क्या 0.186 अपॉन क्या 1.86, तो टीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करो 100.052 आएगा। देख लो, सॉल्व करोगे तो ये आंसर तुम्हें मिलेगा बेटा। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगेगा तो क्वेश्चन यूं बनेगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो मैं लेकर आया हूं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। चलो देखो, जितना क्वेश्चन वेरिएशन हो सकता है सब आज देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution will exhibit क्या, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2004 का है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि 0.01 मोलार Na2SO4, सेकेंड क्या है 0.01 मोलार KNO3, थर्ड क्या है 0.015 मोलार यूरिया, एंड फोर्थ क्या है 0.015 मोलार क्या, ग्लूकोज, ठीक। ये क्वेश्चन है मेरा। अब बताना है हमें कि किसका ज्यादा होगा क्या बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टीवी किसका ज्यादा होगा, टीवी किसका ज्यादा होगा। कंसेप्ट डेल टीवी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू क्या एम, यही होता है। देखो ध्यान दो, तो अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर के बी मैं मान के चलो कांस्टेंट है, ठीक है, सबके लिए, इन सब के लिए जो गिवन है, ठीक है। तो डेल टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, आई डॉट एम के, मोलालिटी और क्या आई मतलब वेंटो फैक्टर। देख लो ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आई इंटू एम जिसका बढ़ेगा उसका डेल टीवी भी बढ़ेगा और उसका टीवी भी बढ़ेगा। देख लो मैंने बोला है, याद रखना। देखो जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली होता है,
बट यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का वैल्यू क्या आता है, सेम ही आता है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो I इंटू एम इंक्रीज करेगा तो डेल टीबी भी बढ़ेगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा तो टीबी भी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देख लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं I इंटू एम किसका ज्यादा है। तो देखते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है देख लो, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, या I भी 3 ही है। ठीक है, चलो यहाँ पे I का वैल्यू अगर देखूं तो यहाँ पे I का वैल्यू 2 है, कैलकुलेट करो। यहाँ पे I का वैल्यू 1 होता है, यहाँ भी I का वैल्यू 1 होता है, ये तो जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो I इंटू एम करना है, तो इसमें I इंटू एम करेंगे। फर्स्ट में अगर I इंटू एम करने जाए तो 0.01 इंटू क्या 3, देख लो। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, I इंटू एम का कितना आ रहा है 0.03, देख लो। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, I इंटू एम कितना आएगा देखो 0.02। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.015, I इंटू एम इसका भी कितना आ जाएगा, I इंटू एम 0.015। तो देखो सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट का, देख लो। तो आंसर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, उसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इन द क्या सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है ये सभी को, ये सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हटा दूं। चलो अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितना आया हुआ या जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है सब आज प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो जेई में आया हो चाहे वो नीट में आया हो, ठीक है, सारा प्रैक्टिस कर लेंगे आज। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स, विच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच थोड़ा सा माइन्यूट तुम्हें पता हो तो ये, अगर तुम वीडियो अच्छा से लेक्चर देखो ना तो ये क्वेश्चन इजीली तुमसे बन जाएगा। मैंने ये बताया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पे लिक्विड्स pairs shows a positive deviation from क्या, रॉल्स लॉ। बहुत बढ़िया, रॉल्स लॉ। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, वाटर किसके साथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है। बहुत बढ़िया। चलो सेकंड, वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सेकंड यहाँ पे बेंजीन है, किसके साथ है, मेथनॉल के साथ। थर्ड हमारा क्या है, वाटर है, किसके साथ है, नाइट्रिक एसिड के साथ है। ठीक है, एंड डी हमारा क्या है, एसीटोन है, किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म के साथ है। चलो अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स पेयर शोज अ क्या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम क्या रॉल्स लॉ, ये हमें बताना है। देखो एक मैं तुम्हें आज एक थोड़ा सा ट्रिक देता हूँ, 95% केसेस में एक काम कर जाएगा। तुम बता सकते हो कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होता है, क्योंकि ये जो लिख रहा हूँ ना ये कंपाउंड कहीं ना कहीं रहेंगे ही, CCl4, और इसी ऑर्डर में लेके चलना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, थर्ड C6H6 पॉजिटिव, फोर्थ कोई भी एसिड आ जाए तो ये नेगेटिव। देखो ये जो ऑर्डर बता रहा हूं ना, हायरार्की जो मैंने लिखा है उसका भी एक रीजन है। ठीक है, मैंने बोला है कि CCl4, अगर CCl4 है और उसके साथ यहां पे CH3 भी आ जाए तब पर भी ये पॉजिटिव डेविएशन ही देगा। बट ध्यान देना है, अगर यहां पे ध्यान देना, अगर यहां पे
इस पे अगर CHCl3 आ जाए तो ये निगेटिव डेविएशन होगा, क्योंकि इसका हायरार्की में वैल्यू ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मैंने क्रम जो लिखा है, जो ऑर्डर लिखा है उसमें ये बड़ा है, ठीक है, तो वो निगेटिव देगा। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट बोल रहा हूँ? तो CCl4 किसी के साथ रहेगा तो पॉजिटिव देगा, इनमें से किसी के भी साथ रहेगा तो पॉजिटिव ही देगा। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही बात? बट अगर CCl4 और CH यहाँ पे CCl4 डाल दें, CCl4 डाल दें तो ये पॉजिटिव डेविएशन देगा, ना ही कि निगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा उससे ऊपर है ये, और ये नीचे है क्रम में, मैंने जो ऑर्डर लिखा है ना उसके अनुसार, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को लगा के देखते हैं, इस ट्रिक को लगा के देखते हैं। ये ट्रिक है, ध्यान देना, ये ट्रिक है मेरा, ठीक है। 95% मैं बोल रहा हूं कि केसेस में ये अप्लाई होना ही होना है, बेटा ध्यान देना, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। आज बहुत हीट है तो पूरा स्वेटिंग हो जा रहा है और फ्रेम में आ जा रहा है चश्मे की, तो दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा मैं चश्मा खोल दिया था अभी। चलो अब देखते हैं, वाटर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका मतलब क्या है? HCl है प्लस क्या है? H2O है। ये ध्यान दो, HCl प्लस क्या? H2O। देखो कहाँ पे है? एसिड, एसिड देखो कहाँ पे है? यहाँ पे देखो। और वाटर, वाटर तो इसमें से कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देगा? निगेटिव डेविएशन देगा, ये निगेटिव डेविएशन देगा। क्लियर होगा? चलो कल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अब देखते हैं, बेंजीन है और क्या है? मेथनॉल है। तो यहाँ पे देखो, बेंजीन है और मेथनॉल तो कहीं भी नहीं इसमें है, इसका मतलब बेंजीन के साथ क्या है? बेंजीन के साथ यहाँ पे देखो, बेंजीन के साथ क्या है? मेथनॉल है, इसका मतलब क्या है? CH3COH है, मेथनॉल, हाँ यही है। चलो तो अभी बोला है मैंने, क्या देगा ये? पॉजिटिव डेविएशन देगा। ये तो हमें करेक्ट लग रहा है, और भी चेक कर लेते हैं। वाटर है और क्या है मेरा? नाइट्रिक एसिड है, वाटर है और नाइट्रिक एसिड है। तो वाटर तो है नहीं इसमें, एसिड है, हमेशा क्या देता है? निगेटिव ही देता है, एसिड निगेटिव ही देता है। एसीटोन है, एसीटोन देखो कहाँ पे है हमारा? एसीटोन है, इसका मतलब है CHCl3 है, तो देखो क्या देता है? CHCl3, एसीटोन CHCl3 और किसके साथ है? क्लोरोफॉर्म के साथ है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो ये निगेटिव देता है, तो ये मेरा आंसर करेक्ट कौन सा होगा? बेंजीन। तो आज आपने एक ट्रिक भी सीख लिया है इस क्वेश्चन से, तो ये ध्यान रखना है बेटा, ये ट्रिक ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हारा यूज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो ध्यान देना, ट्रिक जो बताया है इसका यूज करना बेटा, ठीक है। बोल रहा हूँ 95 के 99% केसेस में लग जाएगा, 1% केसेस हो गए जिसमें थोड़ा बहुत तुम्हारा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं, क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। इन ए मिक्सचर ऑफ A and B, ठीक है, कंपोनेंट्स सो निगेटिव डेविएशन, निगेटिव क्या? निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है व्हेन अब कंडीशन के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। AB इंट्रैक्शन is stronger than AA and ये भी कराया हुआ है, आप जाएंगे लेक्चर के अंदर आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा भी लेक्चर अच्छे से आप देख रहे हैं वीडियोस, तो आपको ये सब क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। इंट्रैक्शन इज वीकर देन क्या? AA एंड क्या? BB क्या? इंट्रैक्शन, ठीक है। C ऑप्शन है हमारा, del V मिक्सचर ग्रेटर देन 0
एंड डेल एस मिक्सचर ग्रेटर देन 0। डी ऑप्शन है हमारा डेल बी मिक्सचर इक्वल टू 0 एंड डेल एस मिक्सचर ग्रेटर देन 0। अब ये बताना है हमें, ठीक है। देखो कौन सा सही होगा, ज़रा देखो सॉल्व करके, ठीक है। ऑप्शन को चेक करो कि कौन सा सही होना चाहिए। जल्दी इतना तो खुद से करो एक क्वेश्चन कि हाँ कैसे बनाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करें, क्या होगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। जल्दी करो। चलो अब देखते हैं इसको। अगर हमें सॉल्व करना है, अगर इसको हमें सॉल्व करना है, इस कंसेप्ट को अगर हमें लगाना है तो हम जानते हैं। देखो इसको मैं यही पढ़ाने देता हूँ, ठीक है। इसी पे देखते हैं सॉल्यूशन। अगर देखो कि ए बी इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर देन क्या है, ए एंड क्या बी बी। मैं पहले ही मान दूँ कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। कारण है उसका कि अगर ए बी स्ट्रॉन्गर है, इंट्रैक्शन वहाँ पे करने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वहाँ ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या, ठीक है, निगेटिव ही होगा डेविएशन, क्योंकि डेल्टा एच वहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, 0 और डेल भी और डेल एस दोनों लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए निगेटिव डेविएशन होगा और आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा, कम फॉर्म करेगा। इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा कि क्या पूछ रहा है हमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, हटाएं। चलो देखो जितने तरह के क्वेश्चन आए रहेंगे ये सब आज डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ क्या है, इथाइल अल्कोहल, ये सब प्रीवियस ईयर है। अल्कोहल एंड कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं भी है बट उनका कंसेप्ट है तो उनको भी लाया हूँ। प्रोपाइल अल्कोहल हैज अ क्या, वेपर प्रेशर ऑफ क्या 290 mm एट क्या 300 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज 200 mm full stop if the mole fraction of ethyl alcohol is 0.6, its vapor pressure at the same temperature will be, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है 350, सेकेंड ऑप्शन है 300, थर्ड ऑप्शन है क्या 700, बहुत बढ़िया, एंड डी है हमारा 360। चलो ये पूछ रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm एट 300 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल कितना है प्रोपाइल अल्कोहल इज, ये इज है ध्यान रखना, इज 200 mm if the mole fraction of ethyl alcohol is
0.6, ठीक है। इट्स वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर विल बी, ये हमें बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हटाओ, क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, लिख भी लिया होगा। चलो अब जरा देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इजी है सॉल्व करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। भटकना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। क्या दूँ, ए दूँ और बी, ठीक है। समझना है, ए समझ ही रहो किसके लिए लिखा है और बी किसके लिए लिखा है। क्लियर है सभी को। सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट के लिए लिखा जाता है। बट अगर मैं पीएस की बात करूं तो कितना दिया हुआ है, 290 mm ऑफ क्या दिया हुआ है, Hg, ये दिया हुआ है, ठीक है। पी नॉट बी दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, 200 mm ऑफ क्या, Hg, बहुत बढ़िया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.6, देख लो क्वेश्चन में। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी दिया हुआ है, कितना, 0.4, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब देखो हमें पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू कितना है, 290, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन 0.6 प्लस पी नॉट बी 200 और एक्स बी 0.4। देखो इजी हो गया ना, देखो इजी हो गया ना। इसको सॉल्व करोगे, अब मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ इसको। पी नॉट ए इक्वल टू आई थिंक आ जाता है, हाँ, 350 mm ऑफ क्या, एच जी, जितना मुझे पता है, याद है, ठीक है। ये आपका आएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद बेटा। चलिए ठीक है, क्लियर है सभी को। देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना है इस पे, ठीक है। कि क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसे कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इजी ही आते हैं, वो हर बार इजी आएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता है, ठीक है। चलो ओके, एक और क्वेश्चन लास्ट करके इस वीडियो को अंत करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सब वैरायटी के क्वेश्चन को कर लेते हैं और आप अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा बेटा, यानी कि वीडियो में नहीं रहने देना है, सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख देना है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, आई ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x, y एंड क्या है, z आर दिया हुआ है 1.8, 0.8 एंड क्या है 2.5 रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया। चूज करेक्ट ऑप्शन, चूज क्या बोल रहा है, करेक्ट क्या ऑप्शन, बहुत बढ़िया। बताओ भैया, ए बॉइलिंग पॉइंट दिया है और उसके लिए ऑर्डर दिया है कि y लेस देन x जेड, ठीक है। बी दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट और उसका भी दिया हुआ ऑर्डर जेड, बहुत बढ़िया। सी दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर x y जेड। डी दिया हुआ है वेपर प्रेशर, उसका भी ऑर्डर दिया हुआ y x जेड। अब देखो कैसे आई से कैसे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबके बारे में लिख दे रहा हूँ। और देखो इस टाइप का कंसेप्ट जब भी आए तो आई ग्रेटर देन क्या होता है, टीवी, टीवी ग्रेटर देन क्या, डेल टीवी होता है कि नहीं, बोलो। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो, और डेल टीवी भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। देख लो 2.5 का सबसे ज़्यादा जेड का, फिर किसका ज़्यादा, एक्स का वैल्यू ज़्यादा है, फिर किसका, वाई का। क्लियर है, तो ये तो ऑर्डर सही हो गया। चलो पहला ऑर्डर तो हमारा सही है। अब दूसरा रखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तो आई ग्रेटर देन डेल टी एफ, बट टी एफ डिक्रीज करता है, टी एफ डिक्रीज करता है, तो उल्टा होना चाहिए था। तो देखो है कि नहीं है, देखो सबसे कम वैल्यू किसका है, आई का सबसे कम वैल्यू किसका है 0.8, तो हो गया। फिर किसका है, एक्स का, फिर जेड का, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। देखो रिलेशन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मल्टी है, तो दो सही हुआ।
अब देखते हैं इसके लिए आई के साथ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आई इंक्रीज करेगा तो पाई भी इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर तो इक्वल टू दिया होता है, तो पहले ही गलत हो गया। वेपर प्रेशर में देख लेते हैं, वेपर प्रेशर की बात करें तो आई इंक्रीज करेगा तो आर एल वीपी भी इंक्रीज करता है, बट वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देख लो जेड दिया है, जेड दिया है, फिर एक्स दे दिया है और फिर वाई दे दिया, तो ये तो दे दिया आर एल वी पी का ऑर्डर ना, जेड फिर एक्स फिर वाई, तो वीपी में तो घटना चाहिए, तो वीपी के लिए तो ये गलत हो गया। तो देख लो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आएंगे। देख लो बहुत अच्छा रिलेशन इधर लिखा हुआ है बेटा, ये बहुत आपके काम का है, याद रखना ये बहुत काम का है, ये क्वेश्चन में ही कंसेप्ट है, बहुत अच्छा है, सारे कंसेप्ट एक जगह आ गए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा। चलिए तो बेटा आज जितना पॉसिबिलिटी हुआ प्रैक्टिस सेशन में हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की है। चलिए ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है, जो भी कुछ भी आई थिंक नहीं बचा है, थोड़ा सा अगर कुछ भी अगर बचा हुआ होगा फेज डायग्राम होगा तो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब लिक्विड सॉल्यूशन हमारा क्लियर हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ओके, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास।